जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज से हम एसएससी जीडी के लिए मैथ की क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 के लिए मैथ की क्लासेस की शुरुआत करने जा रहे हैं आप सभी की डिमांड को देखते हुए। और दोस्तों आप सभी जानते हो कि जनवरी 2023 में आपका पेपर होने वाला है, तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम 60 दिन 60 मैराथन क्लास आपके लिए लेके आने वाले हैं। और ये 60 दिन 60 मैराथन क्लास अगर आप करते हो तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप सभी जानते हो कि मैथ में आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है, तो 40 नंबर का आपका मैथ होने वाला है। दोस्तों अगर आप हमारी क्लासेज को देखते हो, 60 की 60 मैराथन क्लास को देखते हो और साथ में आप प्रैक्टिस करते हो, जो पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं उससे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो मेरा वादा है कि आप 40 में से 40 स्कोर है वो बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। कोई भी इसमें संदेह नहीं होगा अगर आप मेहनत करते हो तो। ठीक है, साथ में आपको ये दिखता रहेगा कि कौन सी क्लास है। 60 क्लासेस हमने लगा दी है। पहली क्लास आज की ये, और आज की जो पहली क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। लाभ और हानि से शुरुआत करने का मकसद क्या है? इसके पीछे का मकसद यह है कि आपके एसएससी जीडी के पेपर में अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ में जिस टॉपिक से, वो होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। तो लाभ और हानि से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। ठीक है, और अब थोड़े क्वेश्चंस कम हो गए, जो 3 से 4 क्वेश्चंस यहां से देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि आपके लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले हम बेसिक सीखेंगे, फिर कुछ टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे होंगे, और इस तरीके से हमारी क्लासेस आगे चलती रहेंगी जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जाते मैथ में। 60 क्लासेस देखते रहना। ठीक है, यहां पर आपको सब कुछ मिलने वाला है बिना टेंशन के। अगर आपने विश्वास दिखाया है हमारे ऊपर तो हम पूरी कोशिश करेंगे, अपना 100% देंगे उस विश्वास पे खरा उतरने के लिए। जितनी मेहनत हम कर सकते हैं वो मेहनत हम आपके लिए कर रहे होंगे। तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। आप सभी जानते हो सपना बहुत बड़ा है। फौजी बनने का सपना हर कोई नहीं देख सकता, और देख भी सकता है तो उसको पूरा नहीं कर सकता हर कोई। तो इसलिए क्या है कि सपना बड़ा है, देश की सेवा करने का सपना बहुत बड़ा है, अपनी फैमिली को खुशहाली देने का सपना बहुत बड़ा है, तो उसके लिए तकलीफें भी बहुत ज्यादा बड़ी होंगी। लेकिन ध्यान से सुनना, जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी, शानदार सफलता मिलेगी। जब सफलता मिल जाएगी, जब आपका रिजल्ट आएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप अपने माता पिता सारे बहुत खुश होंगे, और जो आपने तकलीफें झेली होंगी, जो मेहनत की है, जो परिश्रम किया है, वो सफल हो जाएगी। ठीक है, अब मोटिवेशन बहुत हो गया, अब चलते हैं अपने आगे। तो आगे बात करते हैं भाई लाभ और हानि की। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। लाभ और हानि ये होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। लाभ और हानि होता क्या है? देखिए इसमें क्या होता है कि हमने कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, हम सभी बाजार जाते हैं, वहां पर हम वस्तुएं खरीदते हैं। तो कोई वस्तु हमने खरीदी, कम रुपए में हमने खरीदी और ज्यादा रुपए में उसको बेच दिया। कम में खरीदी, ज्यादा में बेच दिया, तो क्या हुआ? हमें फायदा हुआ, और जो फायदा होता है उसी को लाभ बोलते हैं, उसी को प्रॉफिट बोलते हैं। समझ में आ गया? ये चीज समझ में आ गई ना कि कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, तो क्या हो गया? लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया। ठीक है, अगर उसी तरीके से ज्यादा रुपए में हमने कोई वस्तु को खरीदा और कम रुपए में उसको बेच दिया, ज्यादा में खरीदा था कम में बेच दिया, इसका मतलब क्या हो गया? हमें नुकसान हो गया, और नुकसान का यहां पर मतलब होता है हानि, या जिसको आप लॉस बोलते हो। ठीक है, अब और चीज है, देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पहली बार तैयारी कर रहे हैं, मैथ छोड़े हुए काफी समय हो गया, जिनको मैथ से डर लगता है। टेंशन मतलब छोटी छोटी चीजें समझाते हुए चलेंगे। अब यह है कि सर जी हम वस्तु तो खरीद लिए, लेकिन खरीदेंगे उसको क्या बोलते हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हर बार खरीदा हुआ लिखा नहीं मिलता। तो अगर हम कोई वस्तु को खरीदते हैं उसको बोला जाता है क्रय मूल्य, यानी कि आप समझ लो इसको क्या बोला जाएगा? क्रय मूल्य बोला जाएगा। क्रय मूल्य किसको बोलते हैं?
मैं यहां पर लिख देता हूं कि जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? खरीदी जाती है, खरीदी जाती है, उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। बात समझ में आ गई? विक्रय मूल्य क्या होगा? दूसरा होता है विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसको बोला जाता है विक्रय मूल्य, यानी कि बेची जाती है वस्तु, उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। बात समझ में आ गया? अब सर जी लाभ कैसे निकलेगा? ये जो चीजें हमने सीखी है ना, इन्हीं से निकलेगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? जब हमने वस्तु ज्यादा रुपए में बेची होगी और कम में खरीदी होगी। तो अगर हम घटाते हैं तो क्या करते हैं? ज्यादा वाले में से कम घटाते हैं। तो इसका मतलब उसमें विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए, यानी जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा गया है वो मूल्य ज्यादा होना चाहिए, और जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा गया था वो मूल्य कम होना चाहिए। तो ये बन जाएगा लाभ के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ज्यादा में बेचा, उसमें से अगर हमने जो खरीदा था वो घटा लेंगे तो हमारे पास फायदा बच जाएगा। अरे समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूं। जैसे हमने ये पेन है 100 रुपए में खरीदा और इसको 200 रुपए में बेच दिया, 200 रुपए में बेच दिया ना, तो 200 में बेचा, 100 में हमने खरीदा, तो 200 में से 100 माइनस कर देंगे, यानी जिस मूल्य पर हमने बेचा है उस मूल्य में से जिस मूल्य में हमने खरीदा है उसको घटा देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? जो हमारा प्रॉफिट हुआ है, जो हमारा फायदा हुआ है, जो हमारा लाभ हुआ है वो बच जाएगा। तो इसलिए लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। इसी को विक्रय मूल्य को आप क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोला जाता है, और जो क्रय मूल्य होता है उसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस, और जो आपका लाभ होता है इसको बोला जाता है प्रॉफिट। ये बात समझ में आ गई? इंग्लिश वाले थोड़ी बहुत समझ लेना। अब आगे चलते हैं। ऐसे ही इसके साथ आती है आपकी हानि। तो हानि क्या होती है? हानि इस बार क्या होगा कि हमने ज्यादा रुपए में खरीदा होगा और कम रुपए में बेचा होगा। तो ज्यादा रुपए में खरीदा है तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो इस बार क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी जिस मूल्य में हमने खरीदा था और जिस मूल्य में हमने बेचा था उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास हमारी हानि आ जाएगी। ये बात क्लियर होगी? अब इसके बाद है, ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, लेकिन सवाल में ये तो काम आएंगी ही, इनको हम बिना पेन के यूज करेंगे। लेकिन फिर क्या आता है? लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, यानी प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, वो क्या होता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। अब फिर पूछा जाएगा कि लाभ प्रतिशत निकालिए। तो लाभ प्रतिशत निकालने का क्या फॉर्मूला है जो बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुना में क्या हो जाएगा? आपका 100, क्योंकि प्रतिशत के लिए 100 का यूज करते हैं। ये बात समझ में आ गया? अब याद कैसे रखेंगे? देखिए नीचे क्या लिखना है, हमेशा आपको क्रय मूल्य लिखना है जब तक कि आपको बोला ना जाए। ठीक है, जब तक बोला ना जाए तब तक हम क्रय मूल्य लिखेंगे, चाहे लाभ प्रतिशत निकाल रहे हो चाहे हम क्या निकाल रहे हो, हानि प्रतिशत निकाल रहे हो। हानि प्रतिशत निकालेंगे तो क्या कर देंगे? हानि बटे क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? हानि बटे क्रय मूल्य और गुना में 100, ये आपका हानि प्रतिशत निकल रहा होगा। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? लाभ हो हानि हो, लाभ है तो लाभ लिखेंगे, बटे में क्रय मूल्य, हानि है तो हानि लिखेंगे, बटे में क्रय मूल्य, गुना में 100, ये आपका निकल जाता है जब तक कि आपको कुछ बोला ना जाए। तो ये बेसिक चीजें थी, अगर आप ये समझ गए तो अब आप समझ लो कि आपके लिए जो लाभ और हानि है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से चीजें सीखते हुए चलेंगे, क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि एक क्लास 2 क्लास में मैं आपको बेसिक ही समझाऊं। बस टेंशन मत लो, वो टेंशन मुझ पे छोड़ दो, मैं आपको हर एक क्वेश्चन में समझाते हुए चलूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखो और आपको समझ में ना आए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। ठीक है, बड़ी मेहनत की है इसके पीछे हमने, तो ये पॉसिबल नहीं है। बस देखो, बस इतना छोड़ दो कि देखे जाओ, क्लास खत्म होगी सब कुछ समझ में आने लग जाएगा, प्रैक्टिस करोगे निकल जाएगा। देखो क्या है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं खरीदता है। क्या है कि एक व्यक्ति है 2 वस्तुएं खरीदता है।
जिसमें से प्रत्येक का मूल्य 3000 रुपए है, वह एक वस्तु को 5% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर बेचता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है, मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको क्वेश्चंस को जल्दी से एक बार पढ़ लेना है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें हमें करना क्या है। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि इस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें करना क्या है, तो कर ही नहीं पाएंगे ना। सिंपल सी बात है, पता ही नहीं है। अगर आपको दिल्ली जाना है, आपको रूट ही नहीं पता किधर से जाना है, तो नहीं जा पाएंगे ना। तो पहले रूट पता करना होता है, उसी तरीके से ये है। अब पता चल गया कि दो वस्तुएं हैं जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 3000 रुपए है, यानी कि पहली वस्तु भी 3000 की है और दूसरी भी 3000 की है। पहली वस्तु कितने की है? 3000 की। दूसरी वस्तु कितने की है? 3000 रुपए की। फिर देखो आगे क्या बोला, वह एक वस्तु को 5% के लाभ पर 5% के लाभ पर बेचता है। तो अगर हम क्या करें कि इसका 5% लाभ निकाल लें, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 5/100। ये प्रतिशत आप जानते होंगे, ठीक है। नहीं जानते तो बेसिक क्लास मैंने करवा रखी है, वो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो क्या हो गया 5/100, 2 0 से 2 0 आपकी कैंसिल होगी, कितना हो गया 150 रुपए। तो यहां पर 5% का लाभ हुआ, इसका मतलब कितने का लाभ हुआ है उसको, 150 रुपए का लाभ उसको यहां पर हुआ है। लेकिन आगे देखिए क्या बोला, लेकिन दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। 10% हानि मतलब 3000 का 10% निकाल देंगे, 10/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ गया आपका 300। तो इसका मतलब है यहां पर क्या आ गई, 300 रुपए की क्या आ गई, हानि। वो क्या आया था, लाभ, क्योंकि उसमें लाभ हो रहा था। ये क्या आई है, हानि, तो इसमें हानि हो रही है। अब क्या है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ है, ये आपको बताना है। तो देखिए 300 रुपए की हानि हुई, 150 रुपए का लाभ हुआ। तो 300 की हानि में से 150 का लाभ घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितने की हानि हुई है, टोटल 150 रुपए की हानि हुई है। तो अगर हमसे रुपए में पूछा होता तो हम लिख देते 150 रुपए का हमें क्या हुई है, हानि हुई है। लेकिन हमसे यह नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या हुई है, हानि हुई है, तो 150 रुपए की हानि हुई है। 150 बटे में क्या लिखेंगे हम, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य अपना कितना है 3000, यहां से 3000 यहां से, तो 6000 हम यहां पर लिख देंगे और प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, कितना बच गया, यहां से जाएगा 6 दूनी 12, 3 6 पंजे 30, 2.5% क्या हो जाएगी, आपकी हानि हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 2.5% हानि, ठीक है। 2.5% आपकी यहां पर हो गई, हानि हो गई, ठीक है। उस वाले ऑप्शन में भी यही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। मेन चीज है क्वेश्चन समझने का। अब देखिए क्या है, क्वेश्चंस को देखिए, मैं फिर से समझा रहा हूं, समझो ध्यान से। जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं हो जाता हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये हमारा वादा है। सबसे पहले क्या बोला कि दो वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक वस्तु का मूल्य 3000 रुपए है, यानी पहली वस्तु भी 3000 रुपए में खरीदी, दूसरी वस्तु भी उसने क्या करा, 3000 रुपए में खरीदा। ओके, उसके बाद बोला कि एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा, तो 3000 का 5% निकाला, तो वो कितना हो गया 150 रुपए। तो यानी कि पहली वस्तु पर उसको क्या हुआ, 150 रुपए का लाभ हुआ। उसके बाद क्या था कि दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा, यानी 300 रुपए की क्या हुई, उसको हानि हुई। अगर अब देखना है टोटल या लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना हमें, तो 300 की हानि हुई, 150 का लाभ हुआ, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, 150 रुपए की हानि होगी, 150 रुपए की हानि होगी। अब पूछा है कितना प्रतिशत है। अब सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो पहली बार तैयारी करते हैं वो ये कंफ्यूजन में आ जाते हैं, सर 150 की हानि तो हमें पता है, लेकिन ये नीचे आपने 6000 क्यों लिख दिया, इसके बारे में बता दीजिए हमें। तो आप देखिए यहां पर कुल लाभ या हानि की बात हो रही है, कुल लाभ और हानि की, और कुल लाभ या हानि कितनी है आपकी, हानि 150 रुपए कुल। तो यहां पर नीचे जो क्रय मूल्य लिखा जाएगा
वो भी कुल क्रय मूल्य लिखा जाएगा। और क्रय मूल्य क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, हम क्रय मूल्य बोलते हैं। तो इसलिए क्रय मूल्य 3000, यहां से 3000, यहां से कितना हो गया आपका 6000 हो गया। 6000 है 150, 6000 का कितना प्रतिशत है वो हमने निकाला 2.5%, और हानि हो रही है तो इसलिए हानि हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो गया। आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है, कोई से में है, लेकिन पेपर में एक ही मिलेगा, इसमें 2 है, टाइपिंग में हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया ना? जब समझ में आएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी पता चलेगा कि हाँ कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। देखिए, जो इसके बाद अगली क्लास होगी उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, उसमें आपको भी सोल्व करना है और मैं आपको चीजें भी सिखा रहा हूँ। तो इसलिए इस क्लास को अच्छे से देखो, अगर इसको अच्छे से देखोगे तभी आप आगे सोल्व कर पाओगे आने वाली क्लासेज को, और अगर सोल्व कर पाओगे तो पेपर में स्कोर कर पाओगे, और पेपर में स्कोर कर पाओगे तो सिलेक्शन ले पाओगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो अगले क्वेश्चंस को देखो, अगली टाइप इसमें कर रहे हैं कि कोई दुकानदार 42,000 रुपए में कंप्यूटर और 3,000 रुपए में प्रिंटर खरीदता है। क्या है कि 42,000 रुपए में कंप्यूटर खरीदता है, 3,000 रुपए में प्रिंटर खरीदता है। यदि वह दोनों वस्तुओं को एक साथ 51,750 में बेचता है तो उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यह बड़ा सिंपल है भाई, बड़ा मजेदार हो गया, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि पहले सिंपल सीखेंगे तभी तो अच्छे पे जा पाएंगे, लेकिन सिंपल ही नहीं निकाल पाएंगे तो अच्छे वाले लेवल पे कहां जा पाएंगे। तो 42,000 रुपए में कंप्यूटर खरीदा और 3,000 रुपए में उसने प्रिंटर खरीदा, तो दोनों मिलाकर कुल कितना हो गया, 42,000 रुपए का उसका कंप्यूटर, 3,000 रुपए का उसका प्रिंटर, तो कुल हो गया उसका 45,000 रुपए। तो उसने दोनों चीजें कितने रुपए में खरीदी, 45,000 रुपए में खरीदी। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? इतनी बात में तो किसी को डाउट नहीं होगा ना, सभी को समझ में आ गई ना, 45,000 रुपए में उसने खरीदा है। ठीक है, आगे देखिए, दोनों वस्तुओं को 51,750 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 51,750 रुपए में, इतने में बेच दिया। खरीदा कितने में था, 45,000 रुपए में, 45,000 रुपए में खरीदा था। और क्या है, हमें लाभ निकालना है, क्योंकि कम में खरीदा, 45,000 रुपए क्या हो गए, कम हो गए, 51,000 ज्यादा है, तो कम में खरीदा ज्यादा में बेचा तो क्या हुआ, लाभ। और लाभ के लिए क्या करते हैं हम, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लेते हैं। विक्रय मूल्य कितना है, 51,750, क्रय मूल्य कितना है, 45,000, उसको घटाते हैं, हमारे पास लाभ निकल के आ जाएगा। 0 से 0 5, यहां से आ गया 7, 1 से 5 गया 6, तो कितने का लाभ हुआ, 6,750 रुपए का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो अगर हमसे ये पूछता कि कितने रुपए का लाभ हुआ तो हम 6,750 रुपए यहां पर लिख देते, लेकिन वो नहीं पूछा गया। हमसे पूछा गया कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अपना क्या सिस्टम है, लाभ प्रतिशत जब भी हमें ज्ञात करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लाभ कितने का हुआ, 6,750 का, 6,750 का बटे में क्या लिखते हैं हम, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दोनों की बात हो रही है तो दोनों का टोटल लिखेंगे, इस बात को फिर से नोट कर लेना, ठीक है, दिमाग में सेट कर लेना। जितनों की बात हो रही होगी, टोटल की बात हो रही है, टोटल की अलग अलग बात हो रही है तो अलग अलग यूज करेंगे। तो इसलिए बटे में क्या है, क्रय मूल्य कितना है, 45,000 रुपए है, तो 45,000 रुपए कर देंगे और गुना में हम यहां पर 100 लिख देंगे, 100। अब काटिए 1 और 2, 3 0 से 3 0 आपके यहां पर कैंसिल हो गई। उसके बाद काटते हैं, 5 से काटा, 5 नीम 45, इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 2 5 5 25, ये आ गया कितना आपका 135 बटे 9। जा रहा है तो काट देंगे, 9 एकम 9, 4 9 5 45, कितना आ गया 15%। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। बताइए चैंपियंस, क्या आपको यह बात समझ में आ गई? मुझे पता है आपको समझ में आ गई होगी, अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। पता है ना कि 42,000 रुपए में खरीदा कंप्यूटर, 3,000 में प्रिंटर खरीदा, दोनों मिलाकर कितना हो गया 45,000 रुपए, ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद क्या था कि दोनों को एक साथ 51,750 में बेच दिया, कम में खरीदा, क्योंकि 45,000 में खरीदा है तो कम में खरीदा है,
51,750 में बेचा है तो ज्यादा में बेचा है, कम में खरीदा ज्यादा में बेचा तो क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है आपका 51,750, उसमें से क्रय मूल्य 45,000 हम घटाएंगे तो 6,750 हमारा लाभ आ जाएगा। अब आगे लाभ प्रतिशत निकालना है, उसके लिए आपको फॉर्मूला बताया था कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, वो हमने यूज किया और हमारा आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बस दिल में बैठ जाना चाहिए, दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा। दिल में इस चीज को बैठा लो कि हाँ मैं सीख सकता हूं, मैं सीख जाऊंगा, सर मुझे सिखा देंगे, मैं इतनी मेहनत कर जाऊंगा कि पेपर पास हो जाएगा मेरा, बड़े शानदार तरीके से मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, तो फिर हो जाएगा। और अगर पहले से ही नेगेटिव रहोगे कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे तो कभी हुआ ही नहीं, सुरेश का नहीं हुआ तो मेरा कैसे हो जाएगा, रमेश ने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि भाई तेरे बस की बात नहीं है, तो अगर पहले से नेगेटिव हो गए तो फिर कभी नहीं होगा। लेकिन पहले से पॉजिटिव हो गए कि हाँ मैं कर पाऊंगा, उसने बोला था तू नहीं कर सकता, उसको करके दिखाऊंगा, तो फिर कर जाओगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगली नई चीज सीखते हैं। क्या है कि किसी वस्तु को 1,122 में बेचने पर 12% की हानि होती है। कितने की हानि होती है, 12% की हानि होती है। यदि यह वस्तु 1224 रुपए में बेची जाती तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब एक इस क्वेश्चन में हम एक नई चीज सीख रहे होंगे, वो चीज क्या है जो आपके आगे भी काम आएगी, बहुत बार पेपर में भी काम आने वाली है। जब भी लाभ की बात हो रही होगी, किसी वस्तु को बेचने पर लाभ हो रहा है, इतने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, इतने प्रतिशत का हो रहा है, तो जब भी लाभ की बात हो रही होगी और हमें मानना होगा उसके बराबर, वैल्यू के बराबर मानना होगा, तो हम क्या कर देंगे, 100 प्लस लाभ कर देंगे। बात को ध्यान रखना, क्या 100 प्लस लाभ कर देंगे। अगर लाभ प्रतिशत दिया हुआ है तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत कर देंगे। लेकिन अगर हानि होगी तो हम क्या कर देंगे, 100 माइनस हानि प्रतिशत कर देंगे। जितनी हमें हानि प्रतिशत दी हुई होगी उसमें से 100 को माइनस करके लिखेंगे, सॉरी 100 में से उसको माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है। हानि की बात हुई है तो क्या करेंगे, हम 100 में से माइनस कर लेंगे। तो इसका मतलब है 12% की हानि हुई है तो कितने में बेची गई। अरे नहीं समझ में आया तो मैं आपको बताता हूं कि कोई भी वस्तु होती है अपने आप में 100% होती है। इसका मूल्य जो भी है, 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, ये अपने आप में क्या है, 100% है। और अगर इसमें हानि होती है तो 100 में से कम करेंगे, 100 में से कम करेंगे, और अगर लाभ होता है तो 100 में से ज्यादा करेंगे, जो इसकी वैल्यू होगी उससे ज्यादा कर देते हैं लाभ में। ठीक है, हानि में कम लाभ में ज्यादा। तो अब क्या बोला कि इतने में बेचने पर 12% की हानि होती है। इसका मतलब ये मान कितने का है, अगर 100 में से 12 घटा दें तो उतने का मान हो जाएगा। तो 100 में से 12 घटाते हैं हम तो कितना बच जाता है, 88%। तो 88% का मान कितना दिया हुआ है, 1122 रुपए आपको दिए गए हैं। ये बात समझ में आ गई, कितना मान दिया गया, 1122 रुपए आपको यहां पर दिया गया है। उसके बाद देखिए क्या है कि यदि यह वस्तु इतने में बेची जाती तो लाभ और हानि बताइए। तो इसका मतलब है कि यहां पर दो ये दिए गए हैं, रुपए और रुपए, तो रुपए रुपए दिए जाते हैं तो इधर हम पहले रुपए रुपए लिख लेंगे। अगर प्रतिशत प्रतिशत दिया जाता तो पहली तरफ हम प्रतिशत लिखते, तो इस बार दोनों रुपए दिए गए तो रुपए लिख लेंगे कि 1122 रुपए है, उसका मान है कितना 88%। एक का मान कितना हो जाएगा, इसके बटे में 1122, क्योंकि एक का मान क्या होगा, कम होगा। उसके बाद क्या है, 1224 का बताना है, 1224 ज्यादा है तो ज्यादा क्या कर देंगे, गुना कर देंगे कि 1224 का मान कितना होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब करते हैं इसको। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। अगर ये 100 से कम आता है तो हानि होगी, 100 से ज्यादा आता है तो लाभ होगा। 100 से जितना ज्यादा उतना लाभ, 100 से जितना कम उतनी हानि। तो इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। इसको 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 11 8 88। उसके बाद इसको क्या करते हैं, अगर 8 से काटते तो नहीं कट रहा, ठीक है,
4 से काटेंगे तो क्या होगा, पहले 2 से काट लेते हैं ना, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, इसको 2 से काटेंगे, 4 से कट गया, ठीक है। इसके बाद ये भी कट जाएगा, इसको काटिए, कितने से जा रहा है, 17, 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे 17 पे कट गया, इसको 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 0 और 3 अंठे 24। उसके बाद काटिए 17 से, 17 दूनी 34, 6 बच गया, 17 चौके 68। अब इसको गुना कर लो, आंसर आ जाएगा 4 गुना 24। 4 गुना 24 करेंगे तो 24 चौक 96, 96% आ गया। मैंने क्या बताया था, 100 से जितना कम उतने प्रतिशत की हानि, 100 से जितना ज्यादा उतने प्रतिशत का लाभ। तो 96 क्या है, 100 से कम है, कितना कम है, 100 माइनस 96 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 4% कम है। तो 4% कम है, तो इसका मतलब हानि हो जाएगी कितने की, 4% की। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात जिसके समझ में नहीं आई भाई फिर से समझ लो, क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार इस टाइप का देख रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट, तो उनके दिमाग के ऊपर के जा सकता है, लेकिन समझाना अपनी गारंटी है ना भाई, तो समझाएंगे आपको कि क्या है कि अगर रुपए दिए जाते हैं तो रुपए हम पहले लिखेंगे, ये बात तो पहले समझ लेना। अगर प्रतिशत दिया जाता है तो प्रतिशत पहले लिखते हैं। अगर हानि होती है तो अगर कोई वैल्यू दी जाती है कि इतने में बेचने पर इतने पे होता है, बात समझो कि 100 की किसी के वस्तु का मूल्य होता है 100, लेकिन 12% हानि हो गई कितने में बेचने पर, इतने पर, तो इसका मतलब ये कितने का मान हो गया, 100 में से हानि को घटा के लिख देंगे, और लाभ होता तो जोड़ के लिख देते। तो ये कितने का आ गया, 88 का मान कितना आ गया, 1122, ठीक है। लेकिन रुपए हैं दोनों में, तो रुपए हमने लिख लिए कि 1122 है, कितने के बराबर है, 88 के। एक होगा 88 बटे 1122, मान कितने का निकालना है कि 1224 में बेची जाती तो हानि होती है लाभ, तो 1224 का निकालेंगे तो गुना में 1224, बस इसको काटना है, यानी इसकी कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 96%। अब ये 100 से जितना ज्यादा प्रतिशत होता वो आपका लाभ होता, 100 से जितना प्रतिशत कम है वो आपकी हानि हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, तब बस इस बात को याद रख लेना, ज्यादा होगा लाभ, कम होगी हानि, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं है, इतना ही आपको करना है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, यह क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, इसको सोल्व करने में आसानी होगी। कि कोई आदमी अपनी साइकिल को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है। किसी व्यक्ति के पास कोई साइकिल है, लेकिन वो चाहता है इसको 20% लाभ पर बेचे, लेकिन बेच पाता या नहीं बेच पाता वो देखते हैं आगे। लेकिन वास्तव में इस साइकिल को 20% की हानि पर 960 रुपए में बेचता है। कितने प्रतिशत की हानि पर बेचता है, 20% की हानि पर, कितने रुपए में, 960 रुपए में। तो इसका मतलब है कि 960 किसका मान हो गया, हानि हो रही है यहां पर, तो हानि को लिखते हैं 100 माइनस करके, 100 माइनस हानि प्रतिशत हम लिखते हैं, तो 20% इसमें कम कर दो, तो किसका मान हो गया आपका, 80% का मान हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 80% का मान कितना आ गया आपका, 960 रुपए आ गया। क्या ये बात सभी चैंपियंस को समझ में आ गई, क्या ये बात आप सभी को समझ में आ गई, ठीक है। किस किस को समझ में आ गई, समझ में आ गई ना, नहीं समझ में आई फिर से देखो कि लेकिन वास्तव में इस साइकिल को 20% की हानि पर बेचता है। 20% हानि कितने रुपए में, 960 रुपए में। तो इसका मतलब जो बेचा गया है उसमें से 20 कम है, जो वैल्यू होती है 100 उसमें से 20 वैल्यू कम हो गई, तो 80% की वैल्यू कितनी है, 960 रुपए। तो 80% की वैल्यू 960 रुपए है। पिछली बार हमने क्या लिखा था, रुपए पहले लिखे थे, क्यों, क्योंकि दोनों रुपए दिए गए थे। इस बार दो क्या दी गई है, यहां पर प्रतिशत दिया गया, तो पहले प्रतिशत लिखेंगे। अब आगे क्या बोला है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह उसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। क्या चाहिए उसको, 20% का लाभ। 20% का लाभ चाहिए, तो लाभ के लिए मैंने क्या बोला है कि 100 प्लस हम लाभ लिखते हैं, 100 प्लस लाभ प्रतिशत लिखते हैं। तो अगर 20% का लाभ चाहिए तो 100 प्लस लाभ कितना करेंगे, 20 कितना हो जाएगा, 120। तो इसका मान हमें चाहिए कितने का, 120 का मान। 80% बराबर 960 रुपए है, 1% बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, 960 बटे 80। मान कितने का चाहिए, 120 का ज्यादा है, तो गुना में क्या चला जाएगा आपका, 120। काट दो, 40 दूनी 80, 40 दिए 120, इसको काट देंगे, 48 दूनी 96 और ये आ गया। इसको गुना करना है,
ठीक है, इसको गुना करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो गया गुना करने पर? 0, 8 3 24, 2 12 और 2 14, यानी 1440 रुपए या आप 1440 रुपए इसको बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। जिसने पिछला क्वेश्चन अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा, उसको पता चल गया होगा कि पिछले क्वेश्चंस में जो समय लगा था उसकी वैल्यू हमें यहां पर पता चल रही है। उस क्वेश्चंस को सोल्व करने की वजह से ही हम इस क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हैं। पता है ना कि 20% की हानि हुई, तो इसका मतलब जो वैल्यू है कितने की? 80 की है। 80 बराबर 960, 1 बराबर 960 बटे 80। अब क्या चाहिए उसको? 20% का लाभ चाहिए। लाभ के लिए अभी मैंने क्या बताया था? 100 में जोड़ के लिखेंगे, तो 120 का मान चाहिए हमें। तो 120 का मान कितना आ जाएगा? 1440 रुपए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है। आगे क्या है अगला क्वेश्चन? ये भी वही है, ठीक है। अगर उस टाइप को सीखा तो आप करोगे इसको, कि जब किसी वस्तु को 242 रुपए में बेचा जाता है तो 12% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? चैंपियंस, आप इसको सोल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप जब तक, मैं देखिए सिंपल बात अपनी, एक बड़े भाई की तरह आपको पढ़ाता हूं, एक बड़े भाई की तरह आपको हमेशा गाइड करता हूं। तो चाहे मैं आपको कितने ही घंटे करा दूं, चाहे मैं डेली 12-12 घंटे की मैराथन क्लास आपके लिए लगा दूं, लेकिन जब तक आप खुद क्वेश्चंस नहीं निकालोगे, खुद अपने दिमाग का यूज नहीं करोगे, तब तक पेपर पास नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप अपना दिमाग यूज नहीं लगाओगे। अगर पिछले दोनों क्वेश्चंस हमने किए हैं उसके बाद भी ये नहीं कर पा रहे, इसका मतलब पिछले दोनों क्वेश्चंस आपने अच्छे से नहीं सीखे। तो बैक करो और फिर अच्छे से सीखो और फिर इसका आंसर निकालो। ठीक है, जिन्होंने निकाली अच्छी बात है, आप समझा भी देता हूं कि जब किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता है तो 12% की हानि होती है। 12% की हानि होती है तो क्या हो गया? 100 में से माइनस करके लिखेंगे, कितने का मान हो गया? 88% का। तो 88% का मान कितना दिया हुआ है? कितना हो गया? 242 रुपए। 1% का मान कितना हो जाएगा? इसके बटे में 88 हो जाएगा। मान कितने का निकालना है अपने को? अपने को चाहिए 15% का लाभ। 15% का लाभ मतलब 100 में से 15% जोड़ के लिखेंगे, तो 100 प्लस 15 कितना हो गया? 115। तो हमें मान चाहिए कितने का? 115 का, तो 115 इसके ऊपर लिख देंगे। अब इसको काटेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलो काटते हैं, 2 से काटते हैं। चलो इसको 11 से काट देते हैं। 11 8 88, 11 दूनी 22, 2 11 दूनी 22, ये हो गया। उसके बाद 2 से काटेंगे 4 पे जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 11 पे जाएगा। अब इसको गुना करो और 4 से भाग करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन पॉइंट्स में है, दशमलव में है, तो अगर आपको लगता है तो मैं सोल्व करवा देता हूं। क्या है? 115 को 11 से गुना करेंगे, 115 और क्या आएगा? 115 कितना आ जाएगा? 5 6 2 और 1, यानी 1265 आ गया और बटे में 4। तो इधर गुना किया हमने, ठीक है, कितना आ गया? 1265 और बटे में कितना है? 4 है। तो काटते हैं, 4 3 12, 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 6 24, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, 316.25 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। और 316.25 किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे पता था, ठीक है, क्वेश्चन हार्ड नहीं था। मैंने ऐसे ही थोड़ी बोला था कि सोल्व कर दो, अगर हार्ड होता तो मैं क्यों बोलता। लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए करवाया है ताकि कैलकुलेशन, स्टूडेंट जैसे ही दशमलव वाला चक्कर आ जाता है छोड़ दो यार, छोड़ो, क्या काम का। लेकिन पेपर में आप कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी बनने लग गई है, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत अच्छी बनने लग गई है। अगर उसको नहीं करोगे फिर दिक्कत हो जाएगी, बात समझ रहे हो? उसको नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगी, और दिक्कत हम होने नहीं देंगे, क्योंकि प्रवीण कटारिया का साथ है आपके साथ। क्या है? प्रवीण कटारिया का साथ है, आपका हाथ नहीं छोड़ने वाला, आपके साथ डट के करेंगे मजबूती से। तो बात समझ में आ गई? क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब चलते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब ये थोड़ा अच्छे लेवल का है, ठीक है, हार्ड नहीं है,
हार्ड नहीं, थोड़ा अलग है बस, क्योंकि अभी तो क्लास हार्ड कहाँ रखेंगे, ये तो हमारी पहली क्लास है जिसमें हम सीख रहे हैं। अगर इसी में हार्ड डाल देंगे तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं या काफी दिनों बाद मैथ पढ़ रहे हो तो छोड़ के भाग जाएंगे, सर जी हमसे नहीं होता, हम तो एसएससी जीडी की रेस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अभी रहने दो, रेस की तैयारी बाद में करना, पहले मैथ की तैयारी कर लो, वरना मैथ गड़बड़ कर देगा। क्या है कि किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 1350 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 2 गुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको मैं आपको 2 तरीके से समझा देता हूं, एक तो बेसिक से और एक थोड़ा दिमाग यूज करके। तो पहले बेसिक से कर लेते हैं, फिर दिमाग यूज कर लेंगे। दिमाग तो यूज बेसिक में भी करना पड़ता है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, जिसमें हम थोड़ा दिमाग यूज करेंगे। ठीक है, थोड़े अच्छे वाला। किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को इतने पर बेचने पर प्राप्त लाभ का 2 गुना है। तो यानी कि अगर 1500 में से हम x माइनस कर दें, x हमने मान लिया कि लाभ है, तो अगर हम 1500 में से अगर हम लाभ माइनस कर दें, ये बात समझ रहे हो ना, कि 1500 में से अगर हम लाभ माइनस कर दें तो हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा। अरे भाई 1500 है, जो भी वैल्यू है उसमें से विक्रय मूल्य है, उसमें से हम क्या कर दें, लाभ माइनस कर दें, हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा। वैसे ही इधर है दूसरा कितना है 1350, 1350 में से लाभ माइनस कर दें तो वो भी हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन क्या है कि उसका लाभ इससे दुगुना है, इसका दुगुना है इससे, लेकिन हमने क्या लगा दिया, बराबर का निशान लगा दिया। तो बराबर का निशान लगा दिया तो अब हमें दुगने को करने के लिए इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी ये बराबर होगा। बराबर तभी होगा ना, 2 से गुना करेंगे तभी ये बराबर होगा। तो बराबर करते हैं, इधर कितना आ गया 1500 माइनस एक्स, उधर से कितना आएगा 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 5 दूनी 10, 1 6 और 1 7 और 2। ठीक है, कितना हो गया 2700 माइनस का 2x। ठीक है, माइनस का 2x। अगर ये माइनस का है, इधर को इसको इधर लेके आ जाए, अरे इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का x है, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2x। अब जिसको ये चीज समझ में नहीं आई कि बराबर के इधर आके माइनस वाला प्लस कैसे बन गया, फिर से बोल रहा हूं बेसिक वाली क्लास देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उस क्लास को देखोगे तो सब छोटी छोटी चीजें उसमें बताई हुई है मैंने। ठीक है, काफी स्टूडेंट ने, हजारों स्टूडेंट ने उस क्लास को देखा, आप भी देख लेना। ये क्या है कि बराबर के दूसरी तरफ जाते हैं तो निशान बदल जाते हैं, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, क्योंकि एक्स एक्स वाले एक साइड में रख लिए, बाकी इधर कितना है 2700 रुपए पहले से है, उसमें से माइनस कर दो कितना 1500, क्योंकि प्लस का है इधर आके माइनस का हो गया। इधर से कितना बच गया, एक्स बच गया, इधर से कितना बच गया, कितना बच जाएगा 1200। तो एक्स का मान कितना आ गया आपका 1200 आ गया, एक्स का मान क्या आ गया 1200 आ गया। तो इसमें क्या बताना है आपको, ठीक है, आपको यही तो बताना था कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए तो ये हो जाएगा कि अगर हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करेंगे तो अपना लाभ निकल जाता है, इसका लाभ उसका लाभ दुगना था, ये हमने कर दिया, 1200 रुपए आपका आंसर आ गया। ये तो हो गया भाई थोड़ा बेसिक वाला, क्योंकि लेकिन ये पेपर में ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि इतना समय नहीं मिलेगा। पेपर में क्या है आप सभी जानते हो, पेपर में समय बहुत कम है आपके पास, सिर्फ 60 मिनट का समय है, 80 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो देखिए अब इसको करते हैं स्मार्ट अप्रोच से, या बोल लो चैंपियन वाली अप्रोच से इसको करते हैं। देखिए कैसे करेंगे उसको, देखिए कि 1500 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को इतने में बेचने पर प्राप्त लाभ का दुगुना है। यानी किसी वस्तु को हमने 1500 में बेचा और 1350 में बेचा, तो लाभ कितना हो गया, दुगुना हो गया। तो इसमें अंतर कितने का है, 150 का है। ठीक है, और दुगना कब होगा, 150 का लाभ इसको इधर से मिल रहा है और भी 150 का मिल रहा है, तभी तो दुगना होगा। तो इसका मतलब इसमें से 150, तो ये या तो इसमें 150 माइनस कर लो तो आपको पता चल जाएगा, इसमें 150 माइनस करेंगे तो 1200 रुपए क्या आ जाएगा, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। या इसमें 150 तो ये हो गया क्योंकि लाभ दुगुना है ना, तो ये एक का लाभ है, 2 लाभ होगा, दुगुना तो 300 रुपए का, तो इसमें से 300 माइनस कर लो तो भी आपका 1200 आएगा। वो वाला कोई काम का नहीं था ना, अब समझ गए ना, नहीं समझे फिर से बता देता हूं। 1500 रुपए 1350 रुपए, लेकिन इस पे जो लाभ हुआ है वो दुगना हुआ है, उस पे जो हुआ उससे दुगना, तो इसका मतलब ज्यादा है,
क्योंकि सिंपल सी बात है, ज्यादा ही तो होगा, जैसे कि 10 रुपए है, ठीक है, और बोला है कि इससे दुगुना लाभ हुआ है, तो इसमें 5 का मूल्य है, 5 का लाभ हो गया, दूसरे में कितना का होगा 15 का, क्योंकि इसमें लाभ कितने का हुआ 5 का, इसमें लाभ कितने का हुआ 10 का, तो ये जो 5 है उसको तो 2 बार जोड़ा गया है, 5 5, वैसे ही 150 को 2 बार जोड़ा गया है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे आपको निकालना है। बस आगे चलते हैं हम, ये देखिए, और कोई भी डाउट रह जाता है आप कमेंट करके बता देना, अगली क्लास में हम फिर उसको दोबारा से सोल्व कर देंगे। वो कोई आपकी टेंशन नहीं है, वो हमारी टेंशन है। क्या है? वो हमारी टेंशन है, आपकी टेंशन नहीं है। देखो क्या है कि एक वस्तु को 12% लाभ पर एक वस्तु को 12% लाभ पर बी को बेचता है। पहले ही बता देता हूं, अगली टाइप आ गई है, दिमाग लगाना। और ये टाइप है एसएससी जीडी की फेवरेट है, यहां से एक क्वेश्चन पक्का आता है, हर शिफ्ट में पूछा जाता है। ठीक है, कल प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, सॉरी, लाभ और हानि वाले, तब आपको दिखेगा सब कुछ। ठीक है, सब कुछ दिखेगा तब। तो एक वस्तु को 12% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 9% हानि पर सी को बेचता है, और सी इसके लिए इतने रुपए का भुगतान करता है। तो ए द्वारा इस वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा गया था, ये आपको बताना है। तो चलो अब इसको बताते हैं, क्या करते हैं अब इसको हम बताते हैं। तो ए ने एक वस्तु 12% लाभ पर बी को बेची, लेकिन ए ने कितने रुपए में खरीदी ये नहीं पता था, तो इसलिए हमने माना कि ए ने x रुपए में उस वस्तु को खरीदा। क्या हो गया कि ए ने x रुपए में उस वस्तु को खरीदा और 12% लाभ पर बी को बेच दिया। 12% लाभ हो रहा है, 100 में जोड़ के लिखेंगे, तो 100 में जोड़ के लिखेंगे कितना आ जाएगा 112, और प्रतिशत हटाने के लिए क्या कर देंगे, बटे में हम 100 कर रहे होंगे। बी ने इसे 9% हानि पर सी को बेचा। अब बी ने इतने रुपए में खरीद ली, भाई ए को ए ने कितने में खरीदी थी वो नहीं पता, लेकिन ए ने 12% का लाभ लेके, तो 100 में से 12 जोड़े 112 आ गया, और प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 आ गया, तो 112 बटे 100 हो गया। अब बी ने क्या किया, जितने में खरीदी उसको 9% हानि पे सी को बेच दिया। अब उसने सी को बेचा, लेकिन कितने प्रतिशत हानि में, 9% हानि में। हानि होती तो 100 में से माइनस करके लिखते, सॉरी 100 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ गया 91 बटे 100। अब कितने रुपए में बेचा, तो सी ने वो वस्तु खरीदी है कितना 15,288 रुपए, 15,288 रुपए में उसने खरीदी है। क्या ये चीज सभी को समझ में आ गई, कितने रुपए में खरीदी है 15,288 रुपए में उसने खरीदी है। अब इसको सोल्व करेंगे, अपना आंसर निकल जाएगा। क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, इधर अपना x रख लेंगे, क्योंकि आपसे पूछा है कि ए द्वारा वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा गया, और ए ने किस मूल्य पर खरीदा था उसको हमने क्या माना है, x माना है। तो इसका मतलब है कि हमें क्या निकालना है, सिर्फ x का मान निकालना है। तो x का मान निकाल देंगे, इधर लिखा हमने x बराबर, उधर कितना है आपका 15,288 रुपए है, 15,288 रुपए ये आप सभी को पता है। अब एक बात और बताई थी बेसिक वाली क्लास में कि बराबर के दूसरी तरफ जाते हैं तो ऊपर वाले नीचे चले जाते हैं और नीचे वाले ऊपर चले जाते हैं। तो ये वाले कितने कहां चले जाएंगे, ऊपर 100, और दूसरा 100 ये क्या चले गए, ऊपर चले गए, और जो ऊपर वाले थे वो नीचे आ गए, यानी 112 गुना 91 ये कितने आ गए, नीचे आ गए। बस इसको सोल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, जैसे ही सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अगर आप बोलोगे तो मैं कर दूंगा, वरना आप कर लेना, लेकिन कर ही देता हूं, वरना बोलोगे सर जी आपने किया नहीं। तो चलो इसको करते हैं, पहले 2 से काट लेते हैं, थोड़ा छोटा बन जाएगा। 4 से काटेंगे तो चला जाएगा क्या, 4 दूनी 8, 3 बच गया, कट जाएगा। तो 4 से काटा, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 अंठे 32, ये कट गया, ये 4 से कट जाएगा, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 3 बच गया, 4 अंठे 32, उसके बाद 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये कट गया। उसके बाद और कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 4 से 4 7 28, इससे 4 से काटेंगे तो 4 अंठे 32, 4 नाम 36, 9 से जा रहा है ना 36, 2 बच गया, 4 पंजे 20, ये नहीं कटेगा भाई, 4 से नहीं कट रहा। ठीक है, क्या नहीं कट रहा, 4 से बिल्कुल भी नहीं कट रहा है ये, या हम अब हमें 2 से ही काटना पड़ेगा। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 14, इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 19, 1 1, ये आ गया।
ठीक है। उसके बाद काटेंगे तो कितने से जा रहा है, 13 से काटेंगे 6 बच गया, ठीक है। 52, 9, 13 7 91 कट रहा है, तो 13 7 91 ये आ गया आपका, और इसको काटेंगे तो 13 कम 13, इधर से बच गया आपका कितना 6, और 13 चौके 52, ठीक है। 13 चौके 52 कितना बच गया 9, और 13 7 91, तो 7, 147 पे कट गया ये, ठीक है। अब 7 से कट रहा है तो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर 7 दूनी 14 और 7 तिये 21, ये आपका आ गया। और इसको 2 से काटेंगे कितने पे कट जाएगा, 50 पे, 50 तिये 150, 150 के आगे 2 जीरो लगा दो, 15,000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड था, ठीक है, बस काटना था और कुछ नहीं था, कैलकुलेशन ही था। लेकिन सिंपल चीज समझने वाली है वो ये वाली है आपकी, अगर इसको लिखोगे फिर तो कैलकुलेशन ही करना है भाई, काटना ही है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी काट पाते हो। मुझे थोड़ा समझाना होता है इसलिए थोड़ा समय लग जाता है, ठीक है। आप समझ गए ना कैसे क्या, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये टाइप इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आएगी ही आएगी। कि ए ने एक वस्तु 12% लाभ पर बी को बेचा, तो ये तो नहीं पता कि ए ने कितने रुपए में खरीदा, तो हमने मान लिया ए ने x रुपए में खरीदा, 12% लाभ मतलब 100 में से 12 जोड़ देंगे तो 112/100 हो गया, फिर 9% हानि तो 9 माइनस कर देंगे हानि में, 91/100 हो गया, फिर कितने रुपए मिल रहे हैं, इतने रुपए मिल रहे हैं। कभी कभी क्या होगा, इसका मान दे देगा, इसका मान आपसे पूछ लेगा, तो यहां पर x लिख देंगे, यहां पर मान लिख देंगे, वैसे निकल जाएगा x का मान। तो यही करना होता है, ठीक है। कल और क्वेश्चंस करेंगे तब आपको दिख जाएगा कि कैसे कैसे है, ठीक है। कल तो आपको सोल्व करना है, बस आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस कर लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चंस क्या है कि एक वस्तु को 5,600 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 2,400 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए एक वस्तु को इतने पर बेचने वाला लाभ उस वस्तु को इतने में बेचने वाली हानि के बराबर है, यानी कि एक वस्तु को इतने रुपए में बेचा, 5,600 रुपए में बेचा तो उसको लाभ हुआ, और 2,400 रुपए में बेचा तो उसको हानि हुई, और वो दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्रय मूल्य यहां पर है, दोनों के बीच में है क्रय मूल्य, कि इतना ही इसको हानि होती है इतने पर बेचने पर, इतना ही इसको लाभ होता है इतने पर बेचने पर। तो इसको क्या कर सकते हैं, कितना होगा रे बाबू, कितना होगा? इसका एक सिंपल सा तरीका है, क्या है इसका सिंपल सा तरीका है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देख लो, फिर आधा आधा कर दो। तो क्या है कि 5,600 में से 2,400 माइनस करेंगे तो 3,200 आ जाएगा, और इसको 2 से भाग करेंगे तो 1,600 आ जाएगा, यानी 1,600 रुपए का डिफरेंस है। या तो आप इसमें 1,600 जोड़ दो, इसमें अगर हम 1,600 जोड़ते हैं तो कितना बन जाता है, 4,000 रुपए बन जाता है। तो अगर आपसे ये पूछा होता वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो वो 4,000 रुपए हो जाएगा। ये ज्यादा है तो इसमें 1,600 माइनस कर दो, तो 1,600 माइनस करेंगे तो भी 4,000 आएगा। अब इन दोनों में से किसी में भी कर सकते हो, तो ये अपना 4,000 आ गया। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। क्या बोला कि इतने पर बेचने पर जो लाभ होता है, इतने में बेचने पर उतने की ही हानि होती है। तो मतलब जो सेंटर पॉइंट है क्रय मूल्य बीच में है, कितने पर बेचने पर हानि, इतने में बराबर की हानि। तो क्या करना है, दोनों के बीच के डिफरेंस को देख लेना, अंतर को देख लेना, पता चल जाएगा ये पूरी लाइन कितनी है। फिर उसको 2 से भाग कर देंगे, क्यों? क्योंकि आधा भाग इधर है आधा भाग इधर है, तो हमें बीच का भाग चाहिए, तो 2 से भाग कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितना आ गया। उसमें इसमें कम वाले में जोड़ देंगे, वो आएगा जो, तो हमें टोटल क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो क्रय मूल्य आपका कितना आ गया, 4,000 रुपए आ गया। अब आपसे पूछा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य किसी वस्तु का 4,000 रुपए है और 5,600 रुपए में बेचा गया है। लाभ की बात हो रही है तो इसकी बात होगी, हानि की बात होती तो उसकी बात होती। तो कितने का लाभ हो रहा है, 1,600 रुपए का। 1,600 रुपए का लाभ हो रहा है कितने पर, 5,600 पर, सॉरी 1,600 का लाभ हो रहा है कितने पर, क्रय मूल्य लिखेंगे कितना अपना 4,000 है, तो 4,000 क्रय मूल्य और गुना में 100,
कि लाभ प्रतिशत के लिए क्या लिखते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ है 1600 का, क्रय मूल्य है 4000 गुना 100। 3 जीरो से आपकी 3 जीरो कैंसिल हो गई, 4 से काटेंगे 4 चौके 16, 4 गुना 10 कितना हो गया 40%। तो बस हमसे यही पूछा था कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 40% का लाभ हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैंपियंस फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं पाते या कर नहीं पाओगे। बोला गया कि 5600 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो इसका मतलब है कि इतने पर बेचेंगे तो जो लाभ होगा, इतने में बेचेंगे जो हानि होगी बराबर होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, तो उसको 2 से भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना है। तो 2400 में ये जोड़ देंगे, जो आपका 1600 आया है, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो कभी कभी तो डायरेक्ट आपसे क्रय मूल्य पूछ लेता है, तो क्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य 4000 रुपए बता देते। लेकिन आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है, 4000 रुपए क्रय मूल्य हो गया, 5600 रुपए में बेचा गया, तो लाभ कितने का हुआ 1600 रुपए का। कितने का 1600 रुपए का लाभ हुआ। जो हमने पहले यहां पर जोड़ा था वो वैसे भी पता होता है, निकालने की आवश्यकता भी नहीं होती। तो 1600 का लाभ हुआ, क्रय मूल्य कितना है 4000 है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 40% निकल के आ जाएगा। तो बस हमें यही निकालना था कि कितने प्रतिशत का आपको लाभ हुआ है, 40% का हमें लाभ हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए, ये अलग टाइप है और ये टाइप भी शानदार है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में अभी काफी देखने को मिलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। तो बड़े मजेदार तरीके से इसको सोल्व करते हैं। क्या है कि एक वस्तु को इसके क्रय मूल्य से 4/3 गुना मूल्य पर बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, समझ गए ना क्या है क्वेश्चंस? नहीं समझे फिर से समझते हैं कि एक वस्तु को इसके क्रय मूल्य से 4/3 गुने मूल्य पर बेचा जाता है। क्रय मूल्य के 4/3। समझना भाई, काम बहुत आएगा। ऐसा नहीं सिर्फ इससे एक क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से समझना, क्रय मूल्य के 4/3 गुने मूल्य पर बेचा जाता है। तो इसका मतलब है कि क्रय मूल्य है आपका, क्रय मूल्य है उसके 4/3 पर बेचा गया है। तो 4/3 क्या हो गया, उसका विक्रय मूल्य हो गया। तो इसका मतलब है कि 4/3 पर बेचा गया है, तो ऊपर वाला रेट होता है जिसपे बेचा जाता है, और ये नीचे वाला क्या है आपका क्रय मूल्य है। बात समझ गए? जब भी इस तरीके से बटे में होता है तो नीचे वाला क्या हो जाए क्रय मूल्य, क्योंकि बोला है ना कि क्रय मूल्य के 4/3 में बेचा है, यानी क्रय मूल्य है उसके 4/3, यानी 3 क्रय मूल्य है तो 4 में बेचा है। तो इसका मतलब समझो कि क्रय मूल्य उसका 3 हो गया, विक्रय मूल्य यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस हो गई कितनी 3, उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। अरे 3 रुपए में कोई वस्तु को खरीदा, 4 रुपए में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ 1 रुपए का। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 रुपए का लाभ हो जाएगा। लेकिन हमसे 1 रुपए का लाभ नहीं पूछा, हमसे पूछा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करते हैं लाभ, तो लाभ कितने का 1 बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आपका 3 और गुना में 100, कितना आ जाएगा 100/3। इसको लिख सकते हैं आप 33 सही 1/3%। कभी कभी इसमें पेपर में लिख देगा 33.33%, कभी कभी ऐसे ही दे देगा 100/3%। तो जो भी उसका मन करे वो लिख सकता है, और इसको 1/3 भी वो लिख सकता है, प्रतिशत हटा के 1/3 वो इसको लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कोई भी लिखेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए बताता हूं पेपर में अलग अलग तरीके से आता है, ठीक है। समझे? नहीं समझे फिर से समझाता हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्रय मूल्य के 4/3 पे बेचता है, यानी क्रय मूल्य 3 का है तो 4 में बेचा है, ऊपर वाला में बेचा है ना, तो नीचे वाला क्रय मूल्य हो गया। तो कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, 3 में खरीदा 4 में बेचा, तो लाभ का हुआ कितने का 1 का लाभ, तो 1/3 गुना 100। अब कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन कहां होता है, सर जी यहां पर बटे में 3 लिखे या 4 लिखे। तो हमेशा बोला है मैंने, स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग करवाई थी तभी बोला था कि बटे में हमें क्या लिखना होता है, बटे में हमें लिखना होता है क्रय मूल्य, यानी जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वो मूल्य हम लिख रहे होते हैं।
बात समझ गए? मैं एक चीज चाहता हूं, अगर आपको पता है ना प्रतिशत वाला, ये प्रतिशत वाला सिंपल है, जब प्रतिशत करवाएंगे तब भी सिखाएंगे, लेकिन आप एक कमेंट करके जरूर बता देना कि 1500 का, इसका कमेंट करके सभी जरूर बता देना 1500 का 15% कितना होगा, ये कमेंट करके जरूर बताना। मैं देखना चाहता हूं कि कितने ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, फिर उनके लिए उस हिसाब से करेंगे ना भाई, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे हर चैंपियन का सिलेक्शन हो। और दोस्तों अगर आप देखिए, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है ये, और अगर आप चाहते हो सर इस क्लास को हम और कंटिन्यू रखें आज ही, आप अगर आप प्रॉफिट लॉस और पढ़ना चाहते हो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, क्योंकि समय आपके पास कम है, तो अगर आप अभी पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, क्या नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है। वो चीज क्या है, वो है अपना लक्ष्य बैच ज्वाइन करना है। ठीक है, अपने लक्ष्य बैच ज्वाइन करना है। मात्र आपको 699 रुपए देने हैं, आपको एक बार देना है सिर्फ मात्र 699 रुपए। उसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी, पीडीएफ, नोट सब कुछ मिलेगा, सब कुछ हम देते हैं। ठीक है, तो आपको 699 देने हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। परवीन कटारिया मैथ्स पे आपको एक कोर्स मिल जाएगा, सारी क्लासेज अवेलेबल है भाई, देख लो। अगर ज्यादा पढ़ना चाहते हो, ज्यादा मेहनत करना चाहते हो, टॉप का सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, क्योंकि आप सभी जानते हो यूट्यूब पर लिमिटेड ही क्लास हम करवा सकते हैं, और वो क्लास हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, उसके लिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ के और भी तैयारी करना चाहते हो, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है, या आप समझो कि बिल्कुल बेसिक से, देखिए इसमें हमने समय कम है इसलिए थोड़ा कम बताया है बेसिक, लेकिन अगर आप लक्ष्य बैच ज्वाइन करते हो तो वहां पर आप देखोगे तो हमने बड़े शानदार तरीके से बिल्कुल बेसिक बताया, लगभग 102 क्लास तो बेसिक ही करवाते हैं हम। ठीक है, प्रतिशत वाला चैप्टर देखोगे 10-10 क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ, सब कुछ, ई बुक, नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल करवाते हैं। ठीक, और जो बुक्स है ना मार्केट में 800-800 रुपए में, 800-900 रुपए में जो बुक्स मिल रही हैं, उनकी पीडीएफ हम बिल्कुल फ्री में देते हैं। उसी में जो 200-300 रुपए की आपको टेस्ट सीरीज दी जाती है, वो भी आपको उसमें बिल्कुल हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। साथ भी आप हमारे पास कॉल कर सकते हो, हमारे पास मैसेज कर सकते हो, उसमें डाउट क्लास भी आपके लिए होती है, सारी चीजें अवेलेबल होती है। वहां पर आप परचेज करोगे तो आपको वहां पर सब कुछ दिख जाएगा, वहां पर नंबर दिए जाते हैं जिसपे कॉल मैसेज वगैरह सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों अगर आप कोर्स परचेज नहीं करना चाहते, लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं करना चाहते, और आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस की और प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी गई है, आप देख सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम पे जाके सर्च भी कर सकते हो, क्या है, परवीन कटारिया क्लासेज के नाम से आपको मिल जाएगा। जो अपना चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी, उसके आंसर मिलेंगे, आप उनको देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और आप चाहते हो मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊं, बहुत सारे बिल्कुल बेसिक से समझाऊं, छोटी छोटी चीजें आपको समझाऊं, तो आप लक्ष्य बैच हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करके हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। और आप हमारे साथ तैयारी करोगे, आप सभी जानते हो बड़े प्यार से एक बड़े भाई की तरह आपको गाइड करते हुए चलते हैं। जो अपना हमने टारगेट लिया हुआ है ना, देखिए ये टारगेट है ना 40 में से 40 का, इसके लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, वरना पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है, यूट्यूब पर हम इतना करवा रहे हैं कि स्टूडेंट पढ़ के सिलेक्शन ले सके, क्योंकि समय कम है, क्योंकि कोर्सेज में आप सभी जानते हो जिन्होंने पेमेंट की हुई है उनके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है, बहुत ज्यादा क्लासेज करनी होती है, आप सभी जानते हो, इस चीज को समझते हो। ठीक है, कुछ नहीं ले रहे, 699 रुपए ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? सिर्फ मात्र 699 रुपए ले रहे हैं, जिसमें आपको मैथ भी, रीजनिंग भी, हिंदी भी, जीके जीएस भी, पीडीएफ भी, नोट्स भी, टेस्ट सीरीज भी, बुक्स भी, सब कुछ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा। अरे भाई 900 रुपए की तो बुक्स मिल रही हैं, वो हम बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। और बताओ आपके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी मेहनत से हमने तैयार किया, बहुत सारे पेपर का कलेक्शन देखने के बाद हमने उसको तैयार किया है, तो ऐसे ही हमने नहीं कर दिया है, बात समझ रहे हो। तो इसके लिए आप अगर आप चाहते हो हमारे साथ मेहनत करना चाहते हो, आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो, टारगेट है, लेकिन ये तो आपकी आती रहेंगी 60 दिन 60 क्लास, इसकी टेंशन मत लेना। ये सुबह 7 बजे आपको डेली देखने के लिए मिलेगी, सुबह 7 बजे
7 बजे डेली आ जाएगी। और इसके अलावा और बात करें तो मैं टाइमिंग और बता देता हूं आपको, जो स्टूडेंट पहली बार चैनल से जुड़े हैं उनको बता देता हूं। सुबह 7 बजे भाई मैथ की क्लास आती है अपनी। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जो नीचे लाल कलर वाला बटन है उस पर क्लिक करो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो। तो मैथ की क्लास सुबह 7 बजे। 11 बजे आपकी आती है किसकी, रीजनिंग की क्लास आती है हमारी। 11 बजे रीजनिंग की क्लास। 4 बजे आपकी किसकी आती है, 4 बजे आती है अपनी हिंदी की क्लास, ठीक है। और इसी के साथ साथ सुबह 8 बजे, कल से सुबह 8 बजे आपके लिए करंट अफेयर की क्लास शुरू कर रहे हैं। और 2 बजे, ठीक है, 2 बजे जीके जीएस की क्लास भी आपके लिए शुरू हो रही है। जीके जीएस की क्लास भी आपके लिए शुरू हो रही है। तो ये आपका टाइम टेबल है, स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, अपने दोस्तों को बता सकते हो, साथ तैयारी कर सकते हो इसी समय पे। ये क्लासेस तो आपको अपने इस चैनल पे मिलती हैं, ये दूसरी वाले अपने दूसरे वाले चैनल पे मिलती हैं, ठीक है। उसका जो इस चैनल पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा प्रवीण कटारिया 2.0, उस चैनल पे ये क्लास आ रही होती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी जान लगा दो, मेहनत लगा दो, जितनी कर सकते हो उतनी मेहनत कर दो, क्योंकि जितनी मेहनत करोगे उतनी मेहनत आपके लिए कम पड़ने वाली है, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी लगन से, जुनून से, जज्बा से, क्योंकि अगर फौजी बनता है ना, देश की सेवा करने का मौका मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। उसके अंदर जज्बा भी होना चाहिए, जुनून भी होना चाहिए, उत्साह भी होना चाहिए, जोश भी होना चाहिए, और परिश्रमी भी होना चाहिए, मेहनत करने वाला। क्योंकि अगर मेहनत करने वाला नहीं होगा तो देश के लिए क्या करेगा भाई, नहीं करेगा ना। तो मेहनत करने वाला होना बहुत जरूरी है, मेहनत करनी बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।